दोस्तों, आज के दौर में महेंद्र सिंह धोनी को ना जानने के सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपकी पैदाइश साल 2011 के बाद की है, या तो आपको कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है। आज के डेट में महेंद्र सिंह धोनी को हर एक इंसान जानता है, पहचानता है, उनको लाइक करता है, उनको प्यार देता है। MS धोनी की टीम साल 2023 IPL भी जीत गई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब महेंद्र सिंह धोनी को भी तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। ये कहानी है साल 2001 की, जब महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन अभी भारतीय टीम में नहीं हुआ था और उन्हें कोई भी स्पोर्ट्स कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं थी। महेंद्र सिंह धोनी को स्पॉन्सर करने वाली सबसे पहली कंपनी थी बीट ऑल स्पोर्ट, और MS धोनी को स्पॉन्सरशिप बड़े ही मुश्किल से मिली थी। उनके दोस्त परमजीत के कहने पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पर उस कंपनी ने MS धोनी को स्पॉन्सरशिप दी थी। मतलब होता है कि MS धोनी को उन्होंने एक बाकायदा किट दी थी जिसमें बैट था, पैड था, ग्लव्स थे और कई सारे क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स थे। ये कहानी की शुरुआत होती है तब जब महेंद्र सिंह धोनी बीट ऑल स्पोर्ट यानी कि BAS कंपनी के मालिक के घर पर एक रात पहुंचते हैं। उस दिन कंपनी के मालिक कहीं बाहर गए हुए थे और कंपनी के मालिक जो लड़के थे वो MS धोनी को उनके मम्मी से मिलाते हैं कि मम्मी, ये हैं महेंद्र सिंह और ये भी क्रिकेट खेलते हैं, हमारी कंपनी ने इन्हें भी स्पॉन्सर किया है। तो उनकी माता जी का रिप्लाई था कि कौन धोनी भैया, मैं कोई धोनी को नहीं जानती है, मैं अजहरुद्दीन को जानती हूँ, कपिल देव का नाम सुना है, सचिन को सुना है, लेकिन ये धोनी कौन है मुझे नहीं पता है भैया। मैं धोनी वोनी को नाम नहीं जानती, मैंने तो इनका तो नाम ही नहीं सुना, मैं नहीं धोनी वोनी को जानती, ऐसे नहीं पता। ये कह करके वो अंदर कमरे में चली जाती हैं और इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी शायद हल्का सा झेप जाते हैं। जब उनके पिताजी आते हैं तो उनका बच्चा उनसे बोलता है कि पापा, मम्मी ने जो है MS धोनी के सामने ऐसा बोल दिया कि मैं किसी धोनी को नहीं जानती हूँ, और MS धोनी शायद थोड़ा सा निराश हो गए हैं, थोड़ा सा इंसल्ट फील कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह जब MS धोनी को अपने घर जाना था तो कंपनी के मालिक यानी कि BAS कंपनी के मालिक ने MS धोनी साहब से पूछा कि आपको रात में नींद अच्छे से आई थी, कोई बात कहीं बुरी तो नहीं लग गई थी? तो MS धोनी ने हमेशा का स्माइल करते हुए कहा, नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं है। उसके 2 ही 3 साल के बाद MS धोनी का सिलेक्शन इंडिया पाकिस्तान सीरीज के लिए हो जाता है और MS धोनी ने विशाखापट्टनम के मैदान में ताबड़तोड़ 148 रन जड़ दिए थे। 148 रन जड़ने के बाद जब वो पारी खत्म होती है तो उसके बाद होता ये है कि MS धोनी ने पाकिस्तान से BAS कंपनी के मालिक को फ़ोन किया, कहा हाँ अंकल, मैं MS धोनी बोल रहा हूँ, ज़रा आंटी जी से बात करा दीजिए। फिर कंपनी के मालिक ने आंटी जी को फ़ोन दिया और धोनी साहब ने कहा कि आंटी नमस्ते, मैं महेंद्र सिंह धोनी बोल रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि बेटा, अब सारी दुनिया जानती है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, आपने अपना नाम पूरी दुनिया में पहचानवा दिया। दिन जब he was entered, मैं धोनी वोनी को ना, she replied, बेटा, world knows you are धोनी। तो इस तरीके थे हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। एक बार एक वाकया कुछ ऐसे ही और होता है, जब भारतीय टीम को पहली बार T20 विश्व कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जाना था तो MS धोनी को कप्तान नियुक्त किया गया था। उस समय कोई MS धोनी इतने बड़े नाम नहीं थे, लोग कहते थे कि शायद इंडिया फॉर्मेलिटी कर रही है, एक नया कप्तान बना के भेजा है, अभी जाएंगे 2 मैच खेल करके हार के वापस आ जाएंगे। और उस समय के दिग्गज रवि शास्त्री ने कहा था कि इंडियन टीम खाली फॉर्मेलिटी कर रही है, धोनी कप्तान बना दिया है, लेकिन इंडियन टीम कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद जब भारतीय टीम ने विश्व कप जीता तो महेंद्र सिंह धोनी ने सबके सामने रवि शास्त्री ने कहा कि मेरे बच्चों ने और मैंने आपको गलत साबित कर दिया, आपने कहा था कि इंडियन टीम कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इस समय हमारे हाथ में कप है और हम विश्व विजेता बन गए हैं। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आपको कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, आपको गुस्से को पालना है। MS धोनी ने हमेशा अपने गुस्से को कभी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने गुस्से को पाले रखा और जब मौका आया, जब उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया और साथ ही पूरी दुनिया ने भी उसके सपोर्ट में जवाब दिया। तो इस कहानी का मोराल ये था कि अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी में इंसल्ट होती है तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें, उस गुस्से को पाल के रखें, उस गुस्से को बनाएं, उस गुस्से की वजह से अपने काम पर फोकस करें और उसके बाद आपका काम खुद उस व्यक्ति को जवाब दे देगा।